आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? कहानी शुरू होती है। वफाकी वजीर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कुछ नाराज से लहजे में बोले, अख्तर साहब, अब तक तो यही सुना था कि ठेकेदार डायरेक्टर फाइनेंस के पीछे भागते हैं, लेकिन आपके बारे में सुना है कि आप खुद ठेकेदारों के पीछे भागते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब, मुखातिब ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। मैं ठेकेदारों के पीछे भागता हूं और आइंदा भी भागता रहूंगा। क्या मतलब? वफाकी वजीर गुस्से में झल्ला कर बोले, मतलब ये सर, मुखातिब ने तहम्मुल बरकरार रखते हुए कहा, ये कौम का पैसा है, हमारे ठेकेदार काम नहीं संभालेंगे तो गैर मुल्की कंपनियां अरबों डॉलर ज़रे मुबादला की शक्ल में ले जाएंगी। दूसरे, मैं ये समझता हूं कि हमारे ठेकेदारों के लिए बड़े काम संभालने और समझने का ये नादिर मौका है जो फिर कभी मयस्सर नहीं आएगा। ये सुनकर वफाकी वजीर ने इत्मीनान का सांस लिया। उनके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात मुस्कुराहट में तब्दील हो गए। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? वो बोले, वो कहते हैं कि हमने तो कभी 2 करोड़ से ऊपर का काम नहीं किया, 20-20 करोड़ का काम कैसे संभालेंगे? मुखातिब ने जवाब दिया और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं उन्हें समझाता हूं कि रूसी माहिरीन आपकी मदद के लिए मौजूद होंगे, वो बिला मुआवजा आपकी मदद करेंगे और आपको सिखाएंगे। वफाकी वजीर ने सुना तो अपनी कुर्सी से उठे, अपने मुखातिब डायरेक्टर फाइनेंस पाकिस्तान स्टील हक नवाज अख्तर को गले से लगाया और शाबाश देकर रुखसत किया। ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान स्टील तामीर के इब्तिदाई मराहिल में था। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान स्टील से तजुर्बा हासिल करने वाली कंपनियों ने न सिर्फ मुल्क में बड़े बड़े काम संभाले, बल्कि मशरक़ वुस्ता के ममालिक में भी बड़े बड़े ठेके हासिल किए। मुल्क व कौम की खिदमत के दीवाने अख्तर साहब सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे ही नहीं भागते थे, बल्कि जब पाकिस्तान स्टील ने पैदावार शुरू की तो उसके चेयरमैन के तौर पे वो मुल्क में फाउंड्रीज वालों के पास भी गए और उन्हें आमादा किया कि वो पाकिस्तान स्टील की पैदावार से फ़ायदा उठाएं, अपनी फाउंड्रीज की पैदावार में इजाफा करें, नई फाउंड्रियां लगाएं
اور اس میں نئی چیزیں تیار کریں۔ ان کی مخلصانہ کوششوں سے پاکستان میں فاؤنڈریز کی صنعت نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ لاہور کی ایک فاؤنڈری نے پاکستان سٹیل کی بلٹ سے تیار کردہ موٹر گاڑیوں کے پرزے امریکی کمپنی فورڈ کو برآمد کرنے شروع کر دیے تھے۔ فاؤنڈریز اتنی پھیلی تھی کہ پاکستان سٹیل کا پگ آئرن، جسے دیگی لوہا کہتے ہیں، بلیک ہونے لگا تھا۔ پاکستان سٹیل کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ملک میں بھاری صنعت کو، جو عام صنعتوں کے لیے مشینری اور پرزے بناتی ہے، فروغ حاصل ہو، تاکہ ملک صنعتی طور پر ترقی کر سکے۔